सो हे माय डियर ऑडियंस, कैसे हो आप लोग। मुझे पता है आप सबके पास ये सेम डाउट होगा और ये डाउट होना बहुत ही रेलेवेंट है बिकॉज अगर आप लोगों ने इस बार DU LLB और LLM का एंट्रेंस दिया है 2021 में और स्टिल यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच ऑल यू आर फेसिंग राइट नाउ कि अभी भी आप लोगों का जो कट ऑफ है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। सो कट ऑफ ना रिलीज़ होने का रीज़न तो कोई भी नहीं बता सकता। मतलब फिर भी इस बार हम आज की वीडियो में थोड़ा सा मेरे को जो भी चीज़ें पता चली वो मैं सब आपको बताऊंगी और वो सब चीज़ें आप अपने साइड से भी देख सकते हो। बट स्टिल मैं आप लोगों का जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको शॉर्ट में इस वीडियो में कंक्लूड करने की कोशिश करूँगी और ये पूरी की पूरी जो वीडियो है वो DU के जो पोर्टल है उसको भी मैं आपको शो करूँगी कि कहाँ पर क्या चीज़ आ रही है। वैसे तो ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता रखा है और इन टॉपिक पर अब और इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आप ले सकते हो उसके लिए भी मैं आपको प्रॉपर एक वेबसाइट बताऊँगी जो कि मैं पहले भी कुछ वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो उन वेबसाइट्स पर जाकर आप डायरेक्ट चीज़ों को देख सकते हो। ओके, सो देख लेते हैं आज जो बेसिकली मेरे माइंड में क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के माइंड में होगा और मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस बारे में पूछा भी जा रहा है कि मैम कट ऑफ कब रिलीज़ होगी। यार मैम मैं मत बोला करो, मैं भी आप लोगों की एज की हूँ तो आप दीदी बोल सकते हो मेरे को कि आप लोगों की कट ऑफ कब रिलीज़ होगी। सो जो कट ऑफ रिलीज़ होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं और रीज़न क्या है, क्यों कट ऑफ रिलीज़ नहीं हो रही है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ अवेटेड ऑन योर पोर्टल्स और द कट ऑफ लिस्ट पे जहाँ पर वो आपको शो हो रहा है वो। सो बेसिकली इन दो क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और इन दोनों क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मतलब इन दोनों क्वेश्चन को आंसर करते हुए मैं आपको कुछ शो करती हूँ। जैसे कि तो ये है आप लोगों का मेन पोर्टल जो कि मैं आपको शो करने वाली थी। ये पूरा पोर्टल जो आप लोगों को विजिबल होगा आई होप। प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पर, ये आप देख रहे हो DU LLB अवेटेड LLM और यहाँ पर आप लोगों को एक आपका ऐसा कुछ पोर्टल शो हो रहा होगा। मैं सारी इन्फॉर्मेशन हाइड करूँगी क्योंकि जिसकी मेरे को ये ID मिली है उसने मुझे स्पेशली बोला है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शो मत करिएगा, तो सॉरी फॉर दैट, मैं इन सबको हाइड करने वाली हूँ। तो ये जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पर अपना लॉगिन करके जब आप लॉगिन करोगे तो अभी भी यहाँ पर जो मार्क्स अपडेट का जो ऑप्शन है वो अभी भी अवेलेबल है। अब रीज़न क्या है कि कट ऑफ इतना लेट हम लोगों को वेट करवा रही है आप लोगों की। देखो जितने भी PG कोर्सेज़ हैं स्पेशली फॉर द लॉ फैकल्टी, मतलब लॉ फैकल्टी के जो कोर्सेज़ हैं मतलब आपके LLB और LLM, इन लोगों को क्या है कि आप लोगों ने अपने मार्क्स को अपडेट नहीं किया। अब अगर आप अपने मार्क्स अपडेट नहीं करोगे तो इसमें किसका लॉस है? स्टूडेंट्स का। फैकल्टी को क्या है कि वो आप लोगों का कट ऑफ निकाल देगी, ठीक है, बट वो आप लोगों को इतने चांसेस दे रही है। रीज़न ये है कि अब जितने भी बच्चे जो यहाँ पर जिसको सीट्स मिलनी चाहिए, जो सीट्स के लिए जो ज़्यादा ही प्रोडक्टिव और इम्पॉर्टेंट है उस सीट के लिए, जिसके लिए वो सीट इतनी इम्पॉर्टेंट है, जिसने अच्छे मार्क्स को भी स्कोर किया है। अब अगर उसका रिज़ल्ट आ जाता है और अपने रिज़ल्ट को नहीं अपडेट करते हैं तो इसमें आप लोगों का नुकसान है, स्टूडेंट्स का नुकसान है। और अगर स्टूडेंट्स का नुकसान होगा तो आपको यहाँ पर DU वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेसिकली प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट्स को। अब जब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर क्या होगा, DU चाहता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनको एडमिशन मिलना चाहिए उनको एडमिशन मिले। अब लेट सपोज कोई स्टूडेंट है, ये आपकी इस बार तो रैंक लिस्ट भी नहीं आई बट फिर भी लेट सपोज यहाँ पर 2 स्टूडेंट जिनके 220 मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है, 220 मार्क्स हैं। अब इन 220 मार्क्स में और DU के पास सिर्फ एक ही सीट वेकेट है। अब इस एक सीट पे 2 बच्चों को तो नहीं लेंगे, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सीट ही एक है। तो अब इन 2 स्टूडेंट्स में लेट सपोज ये A स्टूडेंट है और ये B स्टूडेंट है। अब मार्क्स अपडेट करने का यहाँ पर बेसिकली पैटर्न बनता है। अगर आप मार्क्स अपडेट अपने कर दोगे, मार्क्स अपडेट करने से DU को ईजी हो जाता है कि किस बच्चों को हमें लेना है। लेट सपोज जो A स्टूडेंट है उसके 70% है उसके ग्रेजुएशन में और B स्टूडेंट के 69 मान लो 69 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर A स्टूडेंट ने अपने मार्क्स अपडेट कर रखे हैं और B ने भी अपने मार्क्स अपडेट कर रखे हैं, एक ही सीट है, तो DU किसको एडमिशन देगा? A वाले को। एडमिशन किसको मिलेगा? A वाले को। इसका रीज़न क्या है एडमिशन A वाले को मिलने का कि उसने अपने मार्क्स अपडेट मतलब इन दोनों ने अपने मार्क्स अपडेट कर रखे हैं बट इसके हाईएस्ट मार्क्स है इसके ग्रेजुएशन में, तो जो ये सीट है वो ज़्यादा
इंपॉर्टेंट एस्पिरेंट जो होगा वो जिसके 70 मार्क्स होंगे, जिसके 70% होंगे ग्रेजुएशन में, वो ज़्यादा होगा 69 से कम। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर आप अपने मार्क्स को अपडेट कर दोगे तो आप लोगों का ही प्रॉफिट है। मार्क्स अपडेट करने का पोर्टल अभी तक ओपन है, इसका मतलब आप लोगों ने अभी तक अपने मार्क्स को अपडेट नहीं किया है। मार्क्स अपडेट नहीं करोगे तो ये वाला प्रोसीजर नहीं चलेगा। अब लेट सपोज अभी भी जैसा मैंने आपको शो किया कि अभी भी आपका जो ये अपडेट वाला पोर्टल है वो ओपन है, ठीक है, ये ओपन है, इसका मतलब अभी भी आप लोगों ने अपडेट नहीं किया। अब जब ये क्लोज होगा, इसके क्लोज होने का वेट करो पहले, तो जब ये क्लोज होगा उसके बाद आप लोगों के अप्रॉक्स 3000 सीट्स पे एडमिशन होना है। 3000 स्टूडेंट्स मतलब 2888 स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा ओवरऑल, मतलब देखा जाए, और हम बोल सकते हैं अप्रॉक्स कि 3000 स्टूडेंट्स का एडमिशन होना है। ओके, ये बहुत ही ह्यूज नंबर है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज नंबर है। इस पर एडमिशन इतने सारे स्टूडेंट का इनकी लिस्ट बनाने में बहुत टाइम लगेगा, और अगर आप अभी अपने मार्क्स को अपडेट नहीं करोगे तो लिस्ट बनाने में डबल टाइम लगेगा, और जब डबल टाइम लगेगा तो आप ही लोगों का टाइम वेस्ट होगा, है ना, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी लिस्ट जल्दी आए, तो अपने मार्क्स जल्दी अपडेट करो। आप जिस दिन आपका ये पोर्टल क्लोज होगा उस दिन के आप लगा सकते हो 2 to 3 डेज लग जाएंगे इनको आपकी लिस्ट बनाने में, ठीक है, 2 to 3 डेज में इनको आपकी लिस्ट बनाने में लग जाएगा। अगर आज लेट सपोज ये आपके मार्क्स अपडेट मतलब ये क्लोज हो जाता है, अगर आज, वैसे तो इन लोगों ने 21 की डेट दे रखी है, 21 की डेट दी थी। अगर आप लोग मेल चेक करो, और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था उस पर, जिसका मैं लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पर आप देखोगे तो 21 की डेट थी, बट आज आई गेस 23 है, ओके, और अभी तक ये क्लोज नहीं हुआ है। तो जिस दिन ये क्लोज होगा, लेट सपोज अगर आज क्लोज होता है तो आपकी कल कट ऑफ नहीं आएगी, आपकी नेक्स्ट डे कट ऑफ आएगी, उससे नेक्स्ट मतलब परसों कट ऑफ आएगी, ठीक है। तो इसलिए आप ये समझ के चलो कि अभी अगर आज आपका पोर्टल क्लोज होता है मार्क्स अपडेट का, तो आप लोगों को लग जाएंगे अप्रॉक्स 2 डेज, आप अपने साथ लेकर चलो, 2 दिन तक आप लोगों के जो कट ऑफ आएगी वो आएगी। और जैसे कि मैंने आपको सेफ स्कोर के बारे में एक और पॉइंट में यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी, एक सेकेंड। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि मैंने आपको कट ऑफ की जितनी भी वीडियोस हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है, ठीक है। सेफ स्कोर की वीडियोस भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, जिसे मैंने जनरल, SC ST, एक सेकेंड, जिसे मैंने आपको जनरल, OBC, SC ST EWS, इन लोगों का मैंने सेफ स्कोर और कट ऑफ के दोनों ही मैंने बता रखा है। तो अगर मैं अभी बताऊँ तो 220 प्लस 185 प्लस और 180 भी बोल सकते हो OBC वाला। SC का आप बता सकते हो 170 प्लस, ST का 150 प्लस, और EWS का आप मान सकते हो अगर आपके 190 प्लस हैं और 195 प्लस हैं तो ऑन द सेफर साइड। वैसे तो मेरे को अप्रॉक्स इन लोगों के भी मेरे को याद नहीं है, मैंने इसका ऑलरेडी जो बना रखा है वो मैंने आपको दे रखा है, लिंक मैंने यहाँ पर बना रखी है ऑलरेडी। तो यहाँ पर इनका SC ST का हो जाएगा, मतलब अगर आप यहाँ पर 240 भी 140 भी आ तब भी चल जाएगा, ओके। सो ये आपका सेफ स्कोर है। कट ऑफ तो कितनी भी जा सकती है, मेरे को ऐसा लगता है दिस इज योर सेफेस्ट साइड, ठीक है। कट ऑफ हाई भी हो सकती है इन लोगों की और लो भी हो सकती है, ओके। तो मैं यहाँ पर आपकी चीज़ बोलूँगी, आप देखो, आप लोगों का जो प्रॉस्पेक्टर आया था जिसमें बताया था कि आपके डेट्स कब स्टार्ट होने वाले हैं, आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, वो जो 1 दिसंबर वाला था, उसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट वाला जो डेट है, वो यहाँ पर दे रखा है 30 मार्च, ओके। 30 मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ये समझ सकते हो अगर आपके दिसंबर, क्योंकि मुझे लगता है दिसंबर के मिड या एंड में क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि उससे पहले अभी तो आप लोगों को कुछ हुआ ही नहीं है ना, तो आप समझ सकते हो जनवरी से आपके अंदर होश आएगा कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। और मार्च में ही आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे, अप्रॉक्स 3 मंथ, बल्कि आप मार्च को तो ऐड ही मत करो, तो आप 2 ही मंथ लेकर चलो, ठीक है। 2 मंथ्स है आप लोगों के पास अपने एग्जाम के लिए। तो आप ये देख सकते हो, जो यार वैसे मैं अगर जनरल की बात करूँ तो 225 वाला अपने आप को सेफ माने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज हुए, तो 225 वाला अपने आप को सेफ माने। मुझे लगता है कट ऑफ ऐसे जा सकती है, 220 वाला भी देख ले, बट 225 वाला ज़्यादा सेफर साइड पर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब आप लोगों को जो भी इस एरिया में आ रहा है
जो भी इस एरिया में आ रहा है। कट ऑफ का वेट आप लोगों को ऑब्वियसली बात है करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जैक्ट कट ऑफ प्रेडिक्शन नहीं कर सकता जो कि ड्यू निकाल दे। ओके, तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग सेफ साइड पे हो, इन मार्क्स के अंडर आप लोग आ रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो, ड्यू की जो फैकल्टी ऑफ लॉ की जो आपकी साइड है, वहाँ पर आप लोगों को जो भी आपका सिलेबस उन सबको आप चेक करते रहो, ठीक है। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दो, ठीक है, अपनी स्टडी को भी स्टार्ट कर दो। अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स से पास होना है, सही बताओ पास होना भी मुश्किल हो जाएगा अगर आप लोग इतने टाइम में आप लोगों को सिलेबस समझने में लग जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि चीज़ें नॉर्मल होती रहे और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, तो आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ों को शुरू करना पड़ेगा। अगर देखो इसमें कोई नुकसान नहीं है, अगर आप लोगों का नाम आ जाता है, अगर नेम आ जाता है, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट है अगर आप यहाँ पर अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। और अगर आपका नाम नहीं आता अनफॉर्चुनेटली कि नहीं आता है आप लोगों का नाम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपने कोई नॉलेज गेन की है, उसको आपने कुछ ख़त्म नहीं किया है। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों का एग्जाम जो कि इस प्रॉस्पेक्टर के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर शो किया था, इस प्रॉस्पेक्टर के अकॉर्डिंग में आप लोगों के मार्क्स मतलब जो एग्ज़ाम है वो मार्च में हो जाएंगी। वैसे 30 मार्च को होगा, तो 3 मंथ्स हैं, मतलब 3 मंथ्स तक होगा। तो अगर आप देखो तो आप लोगों का अभी से ही अपने साथ के साथ थोड़ी सी पढ़ाई को, थोड़ा सा सिलेबस को, थोड़ी सी चीज़ों को अपने साथ देखना शुरू कर देना। जिनके भी इस कैटेगरी में मार्क्स आ रहे हैं, थोड़े हाई ही समझ लो इनसे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपने बहुत सारे लोगों से पूछा होगा कि हमारे इतने मार्क्स है कि एडमिशन हो जाएगा, तो जिन बच्चों को येस का आंसर मिला है, जो मेरी भी वीडियोस पे आके जिन्होंने कमेंट किया, जिनका मैंने येस बोला है, वो लोग बच्चे जो हैं वो सब थोड़ा थोड़ा सिलेबस को, थोड़ी थोड़ी जो उनके नोट्स हैं जो कि साइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो आप जाके उन नोट्स को, उन चीज़ों को पढ़ना शुरू करो, हल्का हल्का तो रीड देना शुरू कर ही सकते हो। कि आप लोगों को अगर आया तो वेल एंड गुड, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट वाला काम है, और अगर नहीं आया तो कोई लॉस नहीं है, ठीक है। लॉ के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी पूरी लाइफ को अच्छे से यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मेरा ये आपको सजेशन है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा तो यहाँ पर स्टार्ट एक बूस्टअप दे सकते हो, ताकि आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में अचानक से आपको बैठना पड़ जाए तो आप अच्छे से इसको परफॉर्म कर पाओ। ओके, सो आई होप मेरी एडवाइस आप लोगों को लगा होगा कि हाँ हमें मानना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको सही बताऊँ, जो इन लोगों ने अपना निकाला है एग्ज़ाम्स का, आपके हॉलीडेज़ का, उसमें अगर वो सही में वैसे चलता है तो आप लोगों के जो एडमिशन है उसके बाद से जो आप लोगों का क्लास होंगी और एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम अगर मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में भी शुरू होता है, फिर भी आप लोगों के पास इतना, तो अपना सिलेबस देख सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि पढ़ना शुरू कर दो, सिलेबस देख सकते हो, चीज़ों को हल्का फुल्का एक बार और रीड मार सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज होगी, आप क्लास में बैठोगे तो आप ऐसे ही लगोगे ब्लैंक हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आप करना है तो आप कर सकते हो, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आप लोगों को कि आप लोग ऐसा कर सकते हो। सो गाइज, अगर आप करोगे तो इसमें आप ही का प्रॉफिट है। होप मैंने आपको सारी चीज़ों का आंसर दे दिया है। तो अगर मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन को दोबारा से बताऊँ, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अभी तक रिलीज इसलिए नहीं क्योंकि आप लोगों ने अभी तक अपने मार्क्स को अपडेट नहीं किया। मार्क्स अपडेट नहीं करोगे तो DU को प्रॉब्लम होगी, आप लोगों का रैंक लिस्ट, मतलब रैंक तो नहीं, कट ऑफ निकालने में। ओके, तो ये तो रीज़न हो गया कि मार्क्स अपडेट नहीं, इसके चक्कर में आप लोगों की जो अवेटेड जो आ रहा है आप लोगों की लिस्ट पे वो आएगा। और अगर आप लोगों का जब वो मार्क्स अपडेट का पोर्टल क्लोज हो जाएगा, मतलब वो जो पॉइंट है वो आपका हट जाएगा, उस टाइम के बाद मुझे लगता है 1 से 2 दिन या फिर 3 दिन भी लग सकते हैं आप लोगों की लिस्ट निकालने में, क्योंकि 3K स्टूडेंट्स का एडमिशन होना है, उनके फ्यूचर की बात है, तो इतना टाइम वो लेंगे। तो आप ये मान सकते हो कि आज क्लोज होता है तो कल नहीं तो परसों तक कट ऑफ आएगी, या फिर उससे 1 दिन और एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा अब समझने लग जाओगी, अब आप लोग DU के पार्ट बनने वाले हो। ओके, सो होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली समझ आई होगी। जो मेरी एडवाइस है, अगर आप मानना चाहो तो इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपको मानना है तो आप मान सकते हो, नहीं मानना है तो वो भी आपका अपना ही है। मेरा काम था आप लोगों को बताना, आप लोगों को अवेयर करना कि सिचुएशन कहाँ तक हो सकती है, वर्स्ट केस सिनेरियो तक आप लोगों को लेकर चलना है। तो वो सब साथ में देखते हुए अपनी पढ़ाई को, अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करना शुरू करो। ज़्यादा वेट मत करो, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम के बाद आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया है अपने कट ऑफ, अपने रिजल्ट्स को, आंसर की को। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब थोड़ा सा वेकअप वाले मोड में आ जाओ। ओके, सो मिलते हैं और किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय गाइज, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस फुल देखा करो, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपना 110% दे दूँ, ताकि आप लोगों को बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड हो मेरी साइड से। सो होप आप मेरी सारी वीडियोज़ में, सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आप लोगों ने लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा चैनल को, और फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।